कर्तावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम में आप सबों को मेरा सलाम। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आज के इस पवित्र दिन में बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। प्रियो, ये सुंदर और पवित्र समय जो प्रभु हमारे जीवन में फिर एक बार लेकर आया है, मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि यहोवा की आंखें आज फिर एक बार मेरे और आपकी ओर लगी हुई है। हालेलुया। वो विश्वास योग्य परमेश्वर, वो महान और जीवित परमेश्वर है जो मुर्दों में से जी उठा है, और उसका वायदा है कि वो ना तो कभी सोता है ना तो कभी ऊँघता है। हालेलुया। कृपा, करुणा और दया का धनी वो परमेश्वर है जो हमेशा आपको और मुझे जो धर्मी कहलाते हैं उन्हें आशीष देने के लिए तत्पर और तैयार पाया जाता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन के किसी भी विकट परिस्थिति में आपको अकेला नहीं छोड़ता, ना छोड़ा था, ना आने वाले दिनों में छोड़ेगा। ये उसका वायदा है, क्योंकि जब कभी भी आपके जीवन में विकट और कठिन परिस्थितियां आती है, यकीन जानिए शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर उनके आग के भट्टी में डाले जाने से पहले वहां पर उपस्थित था। हालेलुया। अगर आज आप ये सोच रहे हैं कि आप अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं है, आप निराश है, उदास है, हताश है और आपकी सहायता करने वाला कोई नहीं है, तो आज अपनी आंखों को उस पर्वत पर लगाओ जहां पर यहोवा विराजमान है। हालेलुया। क्योंकि आपकी परिस्थितियों में भले ही कोई मनुष्य आपके साथ पाया जाए या न जाए, परंतु स्वर्ग का परमेश्वर आपके साथ है। ये बात कभी भी नहीं भूलना। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर वो महान परमेश्वर है जो हमसे अद्भुत प्रेम करता है। वो महान परमेश्वर जिसने अपने इकलौते पुत्र को मेरे और आपके लिए प्रेम के खातिर, और कोई कारण नहीं था, उसका कोई स्वार्थ नहीं था यीशु मसीह को कलवरी पर चढ़ाने का, लेकिन केवल वचन को पूरा करने के लिए, क्योंकि जिसमें लिखा था एक बार का हमेशा का बलिदान करना पड़ेगा। परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को मेरे और आपके लिए दे दिया। किसके लिए दिया? उसने कुर्बान किया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश न हो। और क्योंकि आप उस पर विश्वास करते हैं, ये परमेश्वर का वायदा है कि वो आपको नाश नहीं होने देगा। हालेलुया। और जिस परमेश्वर की आप और मैं आराधना करते हैं, हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि परमेश्वर अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने आज का यहां पवित्र दिन मेरे और आपके जीवन में जोड़ा है प्रियो, ताकि हम उसकी वाणी को आज फिर एक बार सुन सके, अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को सामर्थ्य से भर सके, और एक बार फिर हम सारी बातों को पीछे छोड़ते हुए यहोवा की आराधना में आगे बढ़ सके। हालेलुया। जब आपकी आंखें यहोवा की ओर लगी रहती है, तो स्वर्ग का परमेश्वर जो है वो आपको विजय से विजय की ओर, महिमा से महिमा की ओर लेकर जाता है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कल के अध्ययन के लिए। कल हमने जिस विषय को सीखा, ऑफेंस वर्सेस फॉरगिवनेस, जो बातें कल परमेश्वर ने हमको सिखाई, प्रभु ने लोगों के जीवन में काम किया, और मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं विशेषकर उन लोगों के लिए जो अपने जीवन की गवाहियों को लोगों तक बांट रहे हैं, जो लोगों तक इन वचनों को पहुंचा रहे हैं। कल ही मुझे एक परिवार कह रहा था, हमने 2-3 लोगों को अपने घर पर बुलाया, वो अन्य जाति से है पास्टर जी, और उनको हम सीधे लिंक भेजना हमको गवारा नहीं हुआ, क्योंकि अभी दिन खराब है, और हमने उनको अपने घर पर इनवाइट किया, और हमने हमारे घर में बड़ा सा टीवी है, और हमने उसमें उस वचन को लगाया, और हमने उनको उस वचन को सुनाया, और परमेश्वर ने उनके हृदय में काम किया। हालेलुया। देखिए, मनुष्य कौन प्रचार कर रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन वचन का लोगों के हृदय में बोया जाना ये इंपॉर्टेंट होता है। वचन इंपॉर्टेंट है, मनुष्य नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन जीवन में बदलाव को लाते हैं, ये हमको जानना जरूरी है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ जो लोग रोज यहाँ पर आते हैं, वचनों को सुनते हैं, वो लोग आशीषों से भरे जा रहे हैं, और परमेश्वर उनके जीवनों पर नियंत्रण लिए हुए है। हालेलुया। आज स्वर्ग का परमेश्वर फिर एक बार हमारे मध्य में है, और कुछ भेद की बातें आज हम सीखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर, जैसे हम रोज पढ़ते हैं, हम परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद दें, और इन वचनों को जब हम पढ़े तो अपने मुखों के अंगीकार के द्वारा हम इसको पढ़ने पाए। आइए इस समय हम अपने मुखों को खोलकर कुछ वचनों को आज पढ़ेंगे। आज हमने जो वचन पढ़ने के लिए चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 57 और उसके 1 से लेकर 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 57 वर्सेस 1 to 6। भजन संहिता 57 उसके 1 से लेकर 6 वचन। साम्स 57 1 to 6 सब मिलकर पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं, और जब तक ये विपत्तियां निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा।
मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो। परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्यों के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर है और जिनकी जीभ तेज तलवार है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजोमय है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है, मेरा प्राण ढला जाता है। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा, परंतु आप ही उसमें गिर पड़े। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक पर आशीष दे। आप लोगों ने जिन्होंने मेरे साथ वचन पढ़ा है, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर। व्यवस्था के इस किताब में जब भजन को लिखा गया तो भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, प्रभु मुझसे पाप हो गया, मुझसे व्यभिचार हो गया, मुझसे मर्डर हो गया, मुझसे खून हो गया, लेकिन मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू अपने अनुग्रह को मुझ पर कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं। हालेलुया। देखिए, जब आप धन के शरण में चले जाते हैं तो आप चाहते हैं कि आप धन आप पर कृपा बरसाए। जब आप अपने औहदे पर, अपने इन्फ्लुएंस पर चले जाते हैं तो आपको लगता है मेरा इन्फ्लुएंस ही मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन भजन का लिखने वाला दाऊद इस बात को जानता था कि वो परमेश्वर का शरणागत है, और जब परमेश्वर के शरण में वो जाएगा तो परमेश्वर अपने अनुग्रह को उसके जीवन पर जरूर उंडेलेगा। हालेलुया। अपनी आंखें मनुष्य की ओर न बढ़ाए, परंतु अपनी आंखों को परमेश्वर पर लगाकर रखिए। मैं आपसे वायदा करता हूं, स्वर्ग का परमेश्वर आपके जीवन में आपको अद्भुत अनुग्रह से भर देगा। हालेलुया। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं, और जब तक ये विपत्तियां निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। हमने उस दिन एक गीत गाया था, तेरे पैरों के साए में मैं पाऊं सुकून, तेरे बाहों के बंदिशों में मिलती है पनाह। ईमान। परमेश्वर के परों में, परमेश्वर के पंखों में जब हमको परमेश्वर घेर लेता है तो वहां पे हमें सुकून प्राप्त होता है। और दाऊद इस बात को जानता है और इसीलिए वो कहता है, प्रभु मेरे जीवन की विपत्तियां जब तक टल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों के तले शरण लिए रहूंगा। हालेलुया। आमीन। जब आप परमेश्वर के पंखों के तले पाए जाएंगे तो वो आपके लिए शरण स्थान बन जाएगा, वो आपके लिए गढ़ बन जाएगा और शत्रु आपको स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। हालेलुया। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। हालेलुया। इस बात को हमेशा 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 स्मरण रखना। अपने अपने मन में इस बात को डाल लीजिए जो यहाँ पर लिखी हुई है, जो कि भजन संहिता उसके 57 अध्याय साम्स में पाई जाती है, साम्स चैप्टर 57, और जिसका दूसरा वचन कहता है कि मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा। आप किसको पुकारते हैं? मित्रों को पुकारते हैं, पासबान को पुकारते हैं, लीडर्स को पुकारते हैं, अपने धन को पुकारते हैं, जमीन जायदाद को। मुझे नहीं पता आप किसको पुकारते हैं, परंतु मैं तो दाऊद के समान परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। हालेलुया। वो परमेश्वर ही है जो मेरे युद्ध को लड़ता है, वो परमेश्वर ही है जो मुझे विजय दिलाता है, वही है जो मुझे यहोवा निस्सी बनकर मेरे हाथ में विजय के झंडे को देता है। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग आपके जीवन की विकट परिस्थिति में परमेश्वर को पुकारते हैं, लेकिन अगर आप सच्चाई से और आत्मा से भरकर प्रभु को पुकारेंगे, परमेश्वर स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर आपके सामने आएगा और वो आपके प्रार्थना का उत्तर हार आमीन में जरूर देगा। हालेलुया। परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो। हालेलुया। आपके विरोध में जितने मुख खुलते हैं, परमेश्वर के पास वो सामर्थ्य है कि वो उन मुखों को बंद कर सके। हालेलुया। इसलिए अपनी विनतियों को, अपने प्रार्थनाओं को संसार की तरफ नहीं लेकिन परमेश्वर के पर्वत की तरफ लेकर जाइए, क्योंकि जब आप पर्वत पर परमेश्वर जब विराजमान है और आप उससे सहायता मांगेंगे, उसका वायदा है, शास्त्र में लिखा हुआ है कि वो आपकी सहायता
सहायता जरूर करेगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा और मुझको है पता कि सहायता मैं वहीं से पाऊंगा। आप जानते हैं परमेश्वर के पास अपनी प्रार्थना और विनतियों को लेकर वही जाता है जिसको विश्वास है कि परमेश्वर अपनी आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में देगा। हालेलुया। परमेश्वर मुझे स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो। परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई को प्रकट करेगा। हालेलुया, आमीन। मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है। सोचिए जरा, आग बंद करके इमेजिन कीजिए कि आपका प्राण, आपके चारों ओर सिंह पाए जाते हैं, लायंस। मेल लायन है, फीमेल लायन लाइनस है, उनके बच्चे हैं, वो सब आपके चारों ओर भूखे हैं और फाड़ने के लिए तैयार है। जरा सोचिए आपकी परिस्थिति क्या होगी। या अगर किसी कब्रिस्तान में या किसी ऐसे स्थान पर जहां बहुत सारे लाशों को जलाया जा रहा है, उसके बीच में, उस गर्माहट, उस आग के तपती हुई आग के बीच में अगर आपको लिटा दिया जाए तो आपके हालात कैसे होंगे? पसीने से तरबदर हो जाएंगे, आपको सफोकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और दाऊद कहता है मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है। अब इस फिजिकल बातों को अगर आप इमेजिन करेंगे तो सोचिए आप कितनी कठिन परिस्थिति में हैं। लेकिन आगे देखिए, प्रभु कहता है ऐसे मनुष्य के बीच जिनके दांत बर्छी और तीर और जिनकी जीभ तेज तलवार है। अर्थात आप आज शायद उस फिजिकल सिचुएशन में ना हो कि आपके चारों ओर सिंह है, लेकिन ऐसे लोग जो चारों ओर आपके हैं और हमेशा आपके विरोध में बोलते रहते हैं, आपके अपने लोग, आपके करीब रहने वाले लोग, जब आप उनकी इच्छा के अनुसार उनकी बातों को पूर्ण नहीं करते तो आप देखिएगा उनके मुख आपके विरोध में खुलने लगते हैं। और जो उनके मन में आए, जो उनके मुख में आए, बिना सोचे समझे वो आपके विरोध में नुक्ताचीनी करने लगते हैं, कड़वाहट को फेंकने लगते हैं, ईर्ष्या, डाह, निंदा की बातें करने लगते हैं। सोचिए ऐसे समय आपकी परिस्थिति क्या होती होगी। और मेरा पूरा विश्वास है आप सब लोग इस सिचुएशन से होकर जरूर निकले होंगे। हालेलुया। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके मुखों पर स्वर्ग का परमेश्वर, आपका पिता परमेश्वर यहोवा नियंत्रण लेने जा रहा है। हालेलुया। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजोमय है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी में फैल जाए। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा को पृथ्वी पर फैलाने की जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। जिन्होंने परमेश्वर में बपतिस्मा पाया है, जिन्होंने परमेश्वर में उद्धार को पाया है, ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम संसार के कोने कोने में जाकर प्रभु के नाम को ऊंचा कर सके। हालेलुया। उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है, मेरा प्राण ढला जाता है। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा है, परंतु आप ही उसमें गिर पड़े। हालेलुया। शत्रु कोशिश पूरी करेगा, आपको वो डराएगा, आपके सामने गहरा गड्ढा खोद देगा और आपको बोलेगा अब आपको हम पीछे से धकेलेंगे, अगर आप खुद से नहीं आगे बढ़कर अपनी जान देंगे तो हम खुद आपको उसमें ढकेल देंगे। लेकिन यकीन जानिए, स्वर्ग के परमेश्वर का वायदा है कि जिन्होंने आपके लिए गड्ढा खोदा वे स्वयं ही उसमें गिर पड़े। हालेलुया। जो शद्रक मेशक अबेदनगो को फेंकने गए वे जलकर राख हो गए। हालेलुया। अगर शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर ही मेरा और आपका परमेश्वर है तो आप मेरे साथ आमीन कहेंगे। परमेश्वर आपके युद्ध को लड़ना जानता है। मुझे और आपको एक ही काम करना है, अपने युद्ध को परमेश्वर को सौंपना है। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको आज जरूर बातचीत की होगी। तो आइए प्रियो, इस समय हम अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे और हम इन वचनों के पढ़े जाने की, प्राप्त की गई सामर्थ के लिए हम यहोवा का धन्यवाद करेंगे और हम आने वाले अद्भुत प्रकाशित वचनों के लिए यहोवा के सामने अपना समर्पण करेंगे। आमीन। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे, मधुर और सामर्थी नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, सुंदर और पवित्र समय में हम अपना सब कुछ तुझे सौंपते हैं। विशेषकर धन्यवाद देते हैं आज ये जो वचन तूने भजन से हमको पढ़ने के लिए दिए राजा, तूने हमें सामर्थ दिया, बल दिया, हम धन्यवाद देते हैं। इन वचनों को पढ़ने की ताकत तूने हमारे मुख में रखी, शरीर में दी राजा, हम तेरे नाम का गुणानुवाद करते हैं। प्रभु इस समय हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा तू और हमारे जीवन पर संपूर्ण नियंत्रण को ले। हमें वचन बांटने और सुनने से रोकने वाली, उलझाने वाली, विचलित करने वाली शत्रु की हर एक योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को हम तुझे सौंपते हैं राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं।
और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ यीशु नासरी के मीठे और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। ऑफेंस वर्सेस फॉरगिवनेस, पता नहीं 2 हफ्ते से अधिक हो गया है, हम लोग अभी भी इसी विषय में हैं। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट विल गो, मुझे नहीं पता ये कितना और कितने समय तक प्रभु, पर मैं विश्वास करता हूं कि हमको प्रभु इन विषयों के बारे में सिखा रहा है, क्योंकि शायद परमेश्वर, ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी सोच है, शायद परमेश्वर ऐसा सोच रहा है कि हमें इस विषय पर अपने जीवन में काम करने की बहुत अधिक जरूरत है। हालेलुया। और इसीलिए शायद स्वर्ग का परमेश्वर इस विषय में हमसे बातचीत कर रहा है। हम पिछले कई दिनों से वचन को सीख रहे हैं। हम सीख रहे क्षमा करना क्या होता है, और मैंने कल आपको बताया था कि क्षमा करना कोई भावनात्मक बात नहीं, बट व्हेन यू फॉरगिव समवन यू हैव टू टेक सम डेलिबरेट डिसीजंस इन योर लाइफ। आमेन। फीलिंग फॉरगिवनेस इज नॉट अ फीलिंग। क्षमा करना कोई भावना से भरकर करने वाला काम नहीं है, लेकिन ये एक निर्णय होता है जो मुझे और आपको अपने जीवन में लेना होता है। और कल मैंने आपको बताया था कि हम फॉरगिवनेस के ऊपर, सच्ची क्षमा के ऊपर मैं आपको 3-4 बातें बताऊंगा जो प्रभु मुझ तक पहुंचाया है, और परमेश्वर करे आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि और अद्भुत बातों को प्रकट करता चला जाए। पहली बात, अगर आप सच में किसी को हृदय से क्षमा करना चाहते हैं, द वेरी फर्स्ट थिंग जो आप लोगों को मैंने कल भी नोट्स में लिखने के लिए कहा था, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो पहली बात लिख ले, पहला पॉइंट लिख ले। इफ यू वांट टू फॉरगिव समवन ट्रूली, होल हार्टेडली, पूरे हृदय और मन से किसी को आपको अगर क्षमा करना है, देन डू नॉट रिकॉल और रिपीट देयर ऑफेंस टू अदर पीपल। हालेलुया। सच्ची क्षमा उसी को कहते हैं, अगर आप सच में किसी को हृदय से क्षमा करना चाहते हैं, तो फिर आप उनके किए गए अपराधों को रिकॉल मत कीजिए, बार बार सोचिए मत उन्होंने ऐसा किया, या उन बातों को रिपीट मत कीजिए। हालेलुया। डू नॉट रिकॉल और रिपीट देयर ऑफेंस टू अदर पीपल। उनके अपराधों को, उनके आपके विरोध में किए गई बातों को आप दूसरे लोगों को जाकर मत बताइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सच्चे हृदय से क्षमा नहीं कर रहे हैं। मैंने नहीं कहा, वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। सो द फर्स्ट डेलिबरेट डिसीजन ऑफ फॉरगिवनेस इज that you decide that there are certain things in your life, some things in your life that are you are going to keep to yourself and to them. Hallelujah. अगर आप सच में, फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मेरे विरोध में कुछ कार्य कर दिया, मेरे साथ एक बहुत आर्थिक रूप में एक बहुत बड़ा धोखा हुआ, बहुत बड़ा धोखा, पर जो लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, आप उनसे कभी भी पूछ सकते हैं। मैंने आज तक उन लोगों को भी उस व्यक्ति के बारे में नहीं बताया जिसने मेरे साथ इस धोखे को कर दिया। मैंने किसी को नहीं बताया ये था, इसने मेरे साथ ऐसा किया, ये कर दिया, वो कर दिया। नेवर रिपीट और रिकॉल। जिस दिन मुझे पता चला मेरे साथ धोखा हुआ, मैं हृदय में टूट गया और मुझे ऐसा लगा मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं और कहाँ मुंह छुपा लूं और अब क्या करूं, मेरे साथ क्या होगा। और शत्रु ने मुझे डराने की कोशिश की, और जब मैं अपने ऑफिस के कमरे में बैठकर प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने कहा मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग संग हूँ। हालेलुया। प्रभु ने मुझे, मेरी आंखें बंद थी और मेरे आंसू छलक रहे थे, और प्रभु ने मुझे इमैनुअल नाम का स्पेलिंग दिखाया और उसने कहा मत डर, मैं तेरे संग संग रहूंगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर आपको कभी छोड़ता नहीं है। और प्रभु ने मुझे तब भी इस बात को बताया था। प्रचार तो मैं आज कर रहा हूं इस विषय को, क्योंकि प्रभु ने मुझे अभी अनुमति दी है, लेकिन मुझे स्मरण आया कि आज भी आप मेरे करीबी लोगों से भी पूछ सकते हैं। किसी को भी नहीं पता कि मेरे साथ धोखा किस व्यक्ति ने किया, क्योंकि मैंने जाकर के उसके नाम का ढिंडोरा नहीं पीटा। हालेलुया। प्रियो, अगर आप सच्चे हृदय से किसी को क्षमा करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात जो आपको करनी है, डू नॉट रिकॉल और रिपीट देयर ऑफेंसेस टू अदर पीपल। हालेलुया। आपके साथ जिस व्यक्ति ने धोखाधड़ी की है, वो बातें आपको एक निर्णय लेना पड़ता है कि नहीं, मैं इस विषय में परमेश्वर न्याय करेगा, प्रभु डील करेगा, मैं जाकर लोगों को नहीं बताऊंगा।
क्या पता आपके इस कार्य के कारण परमेश्वर, शायद हो सकता है इस समय आप एक परीक्षा के दौर से गुजर रहे हो, शायद आपकी परीक्षा से में आप परखे जा रहे हो कि क्या मैंने इसको क्षमा सिखाई है, पर क्या ये क्षमा में काम करता है, क्या क्षमा सच में ये करता है? शायद प्रभु मेरी उस समय परीक्षा ले रहा होगा, और जब मैंने उस बात को अपने हृदय में हमेशा के लिए रख लिया, परमेश्वर ने मेरी सहायता और मदद की। हालेलुया। और आज तक भी करता है और जीवन भर करेगा, यह मेरा विश्वास है। हालेलुया। सो द फर्स्ट डेलिबरेट डिसीजन ऑफ फॉरगिवनेस इज दैट डू नॉट, जो बातें आपके साथ घट गई है, जो घाव आपको पड़ चुके हैं, जो गहरी बातें आपके साथ हुई है, उन बातों को आप अपने और उस जिस व्यक्ति ने आपके विरोध में अपराध किया उनके बीच में ही रखना सीखे। दैट इज ट्रू फॉरगिवनेस। पास्टर साहब, ऐसा होता है क्या? वो जाकर बाकी लोगों के साथ भी वैसा ही करेगा, मुझे तो धोखा दे दिया और लोगों के साथ करेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो आप चिंता ना करें, परमेश्वर उस लड़ाई को लड़ लेगा। हालेलुया। लेकिन जो आपसे करने के लिए कहा गया है वो आप जरूर कीजिए, ताकि उसका न्याय आपके जीवन में ना आ जाए। हालेलुया। आप निर्णय ले कि मैं जो कुछ भी सामने वाले ने मेरे साथ किया है उसको, उसके बारे में मैं किसी के पास कुछ नहीं बोलूंगा। देखिए क्या होता है, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। परमेश्वर के अलावा मनुष्य आपकी एक एक सीमा तक, है ना, एक लिमिटेशन होता है मनुष्य की मदद करने का। वो लिमिट तक पर मनुष्य आपकी सहायता कर सकता है, परंतु परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो क्या होता है, जब आपके विरोध में कोई अपराध करता है, आप जब तीसरे आदमी को, चौथे आदमी को बताते हैं, वो आपके साथ सिंपैथी लेकर खड़े हो जाएंगे, वो आपकी तरफ दया दिखाएंगे, अरे अरे पास्टर साहब बड़ा बेकार हो गया आपके साथ, हम प्रार्थना जरूर करेंगे, लेकिन वो आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे। तो सहायता कौन करता है? स्वर्ग का परमेश्वर। क्योंकि उनसे उस बात को शेयर करने के बाद भी आपका बोझ तो वैसा ही बना हुआ है, कर्जा वैसा ही बना हुआ है। तो बेटर है कि हम अपनी आंखों को उस पर्वत की ओर लगाए, क्योंकि भजन संहिता 34:5 में परमेश्वर का वायदा है, जितनों ने यहोवा की ओर दृष्टि की, मनुष्य की ओर नहीं लिखा है, जितनों ने यहोवा की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला न होने पाया। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। आपको एक डेलिब्रेट, एक कड़क निर्णय लेना पड़ेगा कि जो कुछ भी सामने वाले ने मेरे साथ किया है उसके बारे में मैं किसी के भी पास जाकर कुछ भी नहीं बोलूंगा। कठिन है पर असंभव नहीं है, और मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए इस बात को बता सक रहा हूं क्योंकि जो मेरे साथ घटा, मैंने आज तक किसी के पास जाकर चुगली नहीं की, मैंने आज तक किसी के पास जाकर सिंपैथी गेन नहीं की। हाँ, मैं प्रभु के पास गया और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु तू मेरे हृदय को जानता है, तू मेरे काम को जानता है। परमेश्वर ने कहा तू मत डर, मैं परमेश्वर इम्मानुएल तेरे संग संग चलूंगा, और आज तक प्रभु चल रहा है मेरे हाथों को थाम कर। हालेलुया, आमीन। लेकिन आज, अगर आज भी आपके मन में ये बात बैठी हुई है, आपके हृदय में वो गहरे घाव बने हुए हैं कि किसी भाई या किसी बहन ने आपके साथ जो कुछ भी किया है तो मैं वो लोगों तक पहुंचाऊंगा, तो आपने अभी तक सामने वाले को सच्चे हृदय से क्षमा नहीं किया, जो कि परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर की इच्छा के आप अगर परमेश्वर के साथ नहीं है तो बट नेचुरली आप परमेश्वर के विरोध में हैं। हालेलुया। ये एकदम सिंपल सी बात है, जो मेरे साथ नहीं वो मेरा विरोधी है। आमीन। अब आपको अगर प्रभु बोलता है कि ये बात तुम दोनों के बीच में रखो, तो इससे भले ही बातचीत कर, पर तीसरे लोगों को जाकर मत बोल, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उस कार्य में आप आज भी लगे हुए हैं तो आपने सामने वाले को सच्चे हृदय से क्षमा नहीं किया है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। याद रखिए, मैंने आपको इस अध्ययन की शुरुआत में बताया था, फॉरगिवनेस इज नॉट एवरी टाइम रिकंसिलिएशन। फॉरगिव करने का मतलब हर बार ये नहीं कि आप मेल मिलाप कर ले, लेकिन आपको हम ये सीख रहे हैं कि आप अगर सच्ची क्षमा किसी को करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात, जो बातें ए और बी के बीच में हुई है वो आप आपस में रखे, आप अपने पास रखे। आप जाकर अपने दुख को दुनिया में मत बांटिए, सिंपैथी, झूठी सिंपैथी गेन न करे, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर की आंखें आपकी ओर लगी हुई है। इस बात को आपको स्मरण रखना होगा। हालेलुया।
वाई आई टोल्ड यू, अगर आपके मन में किसी फलाने भाई या बहन के बारे में अगर कुछ बातें हैं जो उसने आपके विरोध में की है, और अगर आप उसको लोगों को बताते हुए घूम रहे हैं, तो फिर आपने परमेश्वर के इच्छा के अनुसार उस व्यक्ति को अब तक क्षमा नहीं किया है। हालेलुया। बिकॉज सी वेरी सिंपल, व्हेन यू फॉरगिव यू मेक अ डिसीजन टू कीप समथिंग्स प्राइवेट। हालेलुया। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए, when you forgive someone or something, then you make a decision to keep some things private. हालेलुया। जब आप सच्चे हृदय से किसी को क्षमा करने का निर्णय लेते हैं, तो आप उन बातों को अपने तक ही सीमित रखते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, प्रभु का आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। आमीन। जब आप दूसरों के अपराधों को जो उन्होंने आपके विरोध में किए हैं, जब आप उन बातों को दूसरों के साथ बांटने लगते हैं, जब आप उन बातों को दूसरों के साथ सामने रखने लगते हैं या उनको दूसरों को बताने लगते हैं, जिनको आपकी बातों से कोई लेना देना नहीं है। रैंडमली मैं आपको बताता हूं, एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। किसी ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, किसी ने मुझे मेरे बारे में बुरा बोला और मुझे बहुत आहत हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ उस बात का कि यार मैं इस व्यक्ति पर इतना विश्वास कर रहा हूँ, ये मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया और अभी ये मेरे बारे में ऐसा-ऐसा कर रहा है या कह रहा है। जब ये बात मैं दूसरों को बाँटता हूँ, किसको बाँटता हूँ? जिसको मेरे और जिस व्यक्ति ने मुझे दुख दिया उनसे दोनों से कोई लेना-देना नहीं है। उस इंसान को जाकर अगर मैं उन बातों को बाँटने लगता हूँ, then basically I am trying to punish the person who offended me, जिसने मुझे आहत किया, दुख दिया, मैं उसको सजा देने की कोशिश कर रहा हूं। उसकी चुगली, बाइबल में शब्द लिखा है, तू दूसरों की चुगली न करना। आमीन। तो अगर मेरे साथ अगले वाले आदमी ने अगर मुझे दुख दिया और अगर मैं उसके बारे में दूसरे को बता रहा हूं, इसका स्पष्ट अर्थ है कि मैं किसी न किसी तरीके से उसको सजा देने की कोशिश कर रहा हूं। कैसे? दूसरे लोगों को उसके विरोध में भड़काने का काम करके। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, ये मैं हूं और ये वो व्यक्ति है जिसने मुझे दुख दिया, और अब इस व्यक्ति के कारण इसने मुझे इतना टॉर्चर किया कि अब मैं आहत हो गया, बहुत दुखी हो गया। अब दुखी होने के बाद मेरे मन में यहाँ पर शत्रु तीर चलाता है कि इसने तेरे विरोध में बुरा कार्य किया है, तू इसका न्याय कर। और प्रभु ने कहा है न्याय करने मैं आने वाला हूं। शत्रु कहता है तुझे न्याय करना होगा, और फिर मैं इस व्यक्ति को जाकर बताता हूं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं इस व्यक्ति को जाकर बताता हूं इसने मेरे साथ ऐसा किया, और ऐसा करते करते मैं सबको उस व्यक्ति के बारे में इसलिए बताता हूं क्योंकि मेरा हृदय दुखी है, मेरे मन आहत है, और मैं किसी भी प्रकार से इन लोगों को, उस व्यक्ति की बातों को जिसने मुझे दुखी किया, मैं उनको बताकर किसी ना किसी तरीके से उस व्यक्ति को सजा देने की कोशिश कर रहा हूं, जबकि सजा देने का अधिकार आपको और मुझे दिया ही नहीं है। परमेश्वर ने तो कहा है मैंने तुम्हें सेंत में क्षमा किया और मैंने तुम्हें अधिकार दिया है कि तुम दूसरों को भी सेंत में क्षमा करो। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। और अगर आप जो बात परमेश्वर ने आपको करने के लिए नहीं कही वो करते हुए अगर आप घूम रहे हैं, दैट मीन्स डूइंग दिस you are trying to tarnish their reputation. हालेलुया। अगर आप उन बातों की चुगलियों को दूसरों के पास जाकर अपने लिए सिंपैथी गेन करने के लिए या उस व्यक्ति को पनिश करने के इरादे से, उसको दोषी ठहराने के इरादे से अगर आप इन बातों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो यकीन जानिए you are trying to tarnish that person's reputation in this world. हालेलुया। तो ऐसा करने से आप उस व्यक्ति को जिसने आपके विरोध में अपराध किया है, आप उसके स्टेटस को कलंकित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। जो कि करने की आज्ञा मुझे और आपको नहीं दी गई है।
जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। पास्टर साहब, आप तो बड़े अच्छे से प्रचार कर रहे हैं, आपको बड़ा मजा आ रहा है वहां से स्क्रीन पर बैठकर प्रचार करने में, लेकिन हमारे जीवन में उस व्यक्ति ने क्या किया आपको पता नहीं है। जब आपको पता चलेगा तो आप बोलोगे कि नहीं नहीं, आपने बहन अच्छा किया, आपने भाई अच्छा किया। नहीं, मैं आपको सत्य बता रहा हूं। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फैक्ट एंड देयर इज डिफरेंस बिटवीन फैक्ट एंड ट्रूथ। हालेलुया। वास्तविकता और सत्य, इसमें फर्क है। और वचन में नहीं लिखा है कि तुम वास्तविकता को जानोगे, नहीं, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। और जो मैं आपको अभी बता रहा हूं ये परमेश्वर का वचन है, और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर का वचन झूठ नहीं है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। आमीन। अगर आप दूसरों के विरोध में नुक्ताचीनी करते घूम रहे हैं, अगर आप दूसरों के विरोध में निंदा करते हुए घूम रहे हैं, तो आप परमेश्वर की पवित्रता पर संदेह कर रहे हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा इस समय मेरे द्वारा आपको क्या बताना चाहता है। हालेलुया। ये केवल आपके लिए नहीं है, ये वचन पहले मुझे अपने जीवन में लागू करना है। और मैं ये बात आपको इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं इस बात को अपने जीवन में लागू कर चुका हूं। हालेलुया। और कई वर्षों से जो लोग मुझे बहुत करीब से जानते हैं वो इस बात की गवाही दे सकते हैं कि मैं कभी भी किसी की नुक्ताचीनी करता हुआ नहीं घूमता, किसी पर दोष लगाता हुआ नहीं घूमता हूं, क्योंकि मैंने परमेश्वर के वचन से इस सत्य के भेद को समझ लिया है। हालेलुया। सी, इट इज नॉट रिटन एनीवेयर इन द बाइबल वेयर गॉड सेज व्हेन समवन हैज ऑफेंडेड यू, ब्लैब अबाउट इट। ऐसा कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि जब कोई आपको आहत करे, जब कोई आपको दुखी करे, जब कोई आपको हर्ट करे तो उसके बारे में बकवास करते हुए दुनिया में घूमो, लोगों को उसके विषय में बताते हुए घूमो। ऐसा कहीं भी पवित्र शास्त्र में नहीं लिखा है। हालेलुया। जब आप अपने अध्ययन के समय में बैठे तो बड़े सुकून के साथ, बड़े अपने आप को प्रभु की ओर ध्यान लगाकर इन बातों के विषय में सोचना। परमेश्वर आपको जरूर बहुत सारी बातों को स्मरण दिलाएगा। आमीन। हम सिर्फ वचन सुनते हैं, बंद करते हैं, दुनिया में निकल जाते हैं, लेकिन मनन और अध्ययन करना सीखे। इन सारी बातों पर जब आप अपने एकांत के समय में मनन और अध्ययन करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं परमेश्वर आपको बहुत सारी बातों को प्रकट करेगा। वचन में कहीं भी नहीं लिखा है कि अगर कोई तुम्हें आहत करे तो उसके बारे में आप बकवास करते हुए घूमो, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर दैट इज नॉट ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। बकवास करते घूमो, ये परमेश्वर का वचन नहीं है। आमीन। आपको परमेश्वर ने कहा है जब तेरा विरोधी तेरे विरोध में कुछ करे, तेरे विरोध में बुरी बातें करे, तुझे आहत करे, तुझे दुख पहुंचाए, तो तू उसे क्षमा करना। और क्षमा करने की सबसे पहली बात जो हम सीख रहे हैं, डू नॉट रिकॉल और रिपीट द ऑफेंसेस ऑफ अदर्स टू somebody else। हालेलुया। जिस व्यक्ति ने आपके साथ बुरा किया है, आपको दुख पहुंचाया है, उसके विषय में तीसरे आदमी को, चौथे आदमी को, 5, 6, 7, 8 को जाकर आप बकवादी न करें। आमीन। डोंट ब्लैब अबाउट देम। ऑलवेज रिमेंबर, बाइबल में नहीं लिखा है कि अगर कोई तुम्हें आहत करे तो तुम बकवास करते हुए घूमो और उसके विषय में बुरी बातें फैलाओ। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, कल हम यहाँ से और आगे जाएंगे। मेरा विश्वास है प्रभु हमको और गहराई में लेकर जाएगा। मुझे नहीं पता ये विषय कितने दिनों तक चलने वाला है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए प्रभु हमें सिखा रहा है। आमीन। इस विषय को गंभीरता से लीजिए। अगर आपके पास सच्ची क्षमा करने की सामर्थ नहीं तो आप सिर्फ यीशु के नाम का कपड़ा या चादर ओढ़कर चल रहे हैं, आप यीशु के नहीं है। हालेलुया। आपको बुरा लगेगा तो भी जय मसीह की, और आपको वचन समझ में आए तो प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थ्य और जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज तूने इस वचन के द्वारा फिर कुछ अद्भुत बातें हमें सिखाई है। प्रभु जी
परमेश्वर पिता, ये बातें जो हम सीख रहे हैं, इस पर हमें चलना सिखा प्रभु जी। हमारे हाथों को थाम और प्रभु इस बात को हम प्रैक्टिस में ला सके, केवल वचन के सुनने वाले ना होने पाए राजा। जितनों ने सुना हर एक को आशीष दे। सारी बातों में महिमा तुझको देते, अपने आप को तुझे सौंपते हैं और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और सामर्थी नाम में मांगते हैं प्रभु, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। जितने अधिक लोगों तक हो सकता है इन वचनों को पहुंचाइएगा, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष देगा। आमीन। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। एक दूसरे को प्रार्थना में उठा कर रखें। हम कल फिर एक बार मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।